अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज और मैं हूं शहजादी कंवल। यहाँ वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। कराची के शहरियों ने दिन के वक्त सड़कों पर खून बहाने वाली हैवी ट्रांसपोर्ट के खिलाफ खुद मुहिम का आगाज कर दिया। नागन चौरंगी पर हैवी ट्रैफिक के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। शहरियों ने हैवी गाड़ियों की चाबियां निकाल ली, ड्राइवर से कागजात तलब, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के कागजात की चेकिंग की। शहरियों ने कहा कि हमारे पास लाइसेंस है फिर भी हमें रोककर तंग किया जाता है। टैंकर्स को रोकने और पूछने वाला कोई नहीं। ये टैंकर्स भारी रिश्वत के एवज सड़कों पर दंदनाते फिरते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार की ज़ेर सदारत ट्रैफिक हादसात के हवाले से इजलास। एडिशनल आईजी कराची और डीआईजी ट्रैफिक के इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला सिंध ने हिदायत दी कि ट्रैफिक हादसात को रोका जाए, बाइकर्स को हेलमेट के इस्तेमाल का पाबंद बनाया जाए, भारी गाड़ियों के दाखिले पर CSF ऑफिस के फैसलों पर अमल दरामद किया जाए। मुल्की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम की तैयारियां। पाकिस्तानी टीम की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। पाकिस्तान सीरीज में अपना दूसरा मैच 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं कि पाक भारत मैच में दोनों टीमों पर प्रेशर होगा। हमारी नजर एक मैच पर नहीं पूरे इवेंट पर है। माजी में बहुत करीब जाकर मैच हारे, कोशिश होगी गलतियां ना दोहराएं और कराची में दूसरा मैच जीतें। कज़ाफी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम कराची में भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। तामीर नौ के बाद स्टेडियम का इफ्तिताह कल शाम होगा। इफ्तिताह के पुरवकार रंगारंग तकरीब का इनेकाद होगा। गुलकार अली जफर, शफकत इमाम अली और साहिर अली बग्गा आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहिरा होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक मर्तबा फिर कराची पहुंच गई। ट्रॉफी को मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के लिए रखा जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के खिलाड़ी रुबान रईस की भी शिरकत। निजी स्कूल में तलबा का कहना था कि हम दिफाई चैंपियन हैं और ये ट्रॉफी पाकिस्तान में ही रहेगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान पर हमें पूरा यकीन है। ट्रॉफी को कल नेशनल स्टेडियम ले जाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी से पाकिस्तान बरतानिया बिजनेस काउंसिल के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वक्त में पाकिस्तान बरतानिया बिजनेस काउंसिल के मेंबरान शामिल। तिजारती ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कहते हैं सरमायाकारी, तिजारत में इजाफा और बिजनेस वफूद में तबादलों की भरपूर सलाहियत हौसला अफजाई कर रहे हैं। SIRC के तहत बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से फ्रांस के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। सन 2022 के सलाह मुतासिरीन की बहाली पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल के बाद तरक्याती प्रोग्राम मुतासर हुआ। अब मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है जिसका फायदा पूरे मुल्क को होगा। इरसा ने ग्रेटर थल कैनाल के इशू पर पंजाब हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। सिंध की जानिब से मुश्तरका मफादात काउंसिल में भेजी गई समरी के हर पैराग्राफ का इरसा ने जवाब दे दिया है। पंजाब ने चश्मा जहलम लिंक कैनाल से ग्रेटर थल कैनाल निकाला गया जो 17,39,000 एकड़ जमीन को सैराब करेगा। सिंध असम्बली की करारदाद और सिंध भर में एहतजाज पर इरसा ने कमेंट्स लिख दिया।
आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की सिंध हाई कोर्ट आमद। जस्टिस अमजद अली सहतो से चैम्बर में मुलाकात। गैर रस्मी गुफ्तगू में आईजी सिंध ने बताया कि ताजिर वकास के पुलिस हिरासत में कत्ल के मामले पर तहकीकात जारी हैं। डीआईजी जुल्फिकार इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। रिपोर्ट में तशद्दुद से मौत साबित हुई तो मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। मखसूस हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की मशरूत इजाजत है। अब ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में पुलिस के ईमानदार अफसरान तैनात कर रहे हैं। कराची के इलाके स्टील टाउन मलीर में मुसल्लह अफराद का हमला। पुलिस एहलकार शहीद। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार ने एसएसपी मलीर से तफसीलात तलब कर ली। वजीर दाखिला कहते हैं जामे तफ्तीश और तहकीकात की बदौलत मुल्जिमान तक रसाई और गिरफ्तारी मुमकिन बनाई जाए। कराची के इलाके नाता खान के करीब रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। मुनशियात फरोश मुल्जिम मोहम्मद जावेद गिरफ्तार। 1.5 किलो हेरोइन, 2 किलो से जायद आइस और आधा किलो चर्स पुलिस ने तहवील में ले ली। चोरी शुदा मुख्तलिफ मोबाइल, सिम कार्ड्स, पासपोर्ट और नकद रकम बरामद। कराची के इलाके जौहराबाद की हुदूद में खातून से नासेबा हरकत करने वाला मुल्जिम सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार। शनाख्त मोहम्मद काशिफ के नाम से हुई। मुल्जिम फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 का रिहायशी है। मुल्जिम एक सुपरमार्केट स्टोर में सेल्समैन है। मुल्जिम ने इकरार जुर्म किया। मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके बल्दिया टाउन जंगल स्कूल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फानी के तबादले में एक मुल्जिम मारा गया। मुल्जिम एडिशनल आईजी के स्क्वाड ड्यूटी पर तैनात एहलकार को लूटने की कोशिश कर रहा था। मुल्जिम के 2 साथी फरार होने में कामयाब। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। रमजानुल मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान में रमजान का चांद नजर आने के हवाले से पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का बताना है कि 28 फरवरी की शाम 5:45 पर नए चांद की पैदाइश होगी। पाकिस्तान में पहला रोजा 2 मार्च बरोज इतवार होने का इम्कान। रमजानुल मुबारक से कबल प्राइस कंट्रोल इंतजामिया को फाल किया जाए। महंगाई से अवाम शदीद परेशान। सिंध हुकूमत खुसूसी रिलीफ पैकेज दे। एमकेएम के रुकने सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी का वजीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी को खत। हुकूमत कम अज कम अपनी रेट लिस्ट पर ही अमल करवा ले तो गनीमत है। महकमा प्राइस एंड कंट्रोल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। सोने की कीमत में होशरुबा इजाफा। फी तोला सोना 4000 रुपए महंगा। मुल्क में सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इजाफे के बाद फी तोला सोने की कीमत 3,03,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,429 रुपए का इजाफा 2,59,773 कीमत हो गई। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के तहत पाकिस्तान आर्मी के ताउन से 41वें कौमी एलिटमैंस और पाकिस्तान विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। 6 रोजा कौमी मुकाबलों में केपीसी, सिंध, पंजाब, केपीके, बलोचिस्तान, आजाद, जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद से टीमें हिस्सा ले रही हैं। उर्दू नॉवल निगार, ड्रामा निगार फातिमा सुरैया बजिया को जुदा हुए 9 साल बीत गए। मरहुमा को उनकी अदबी खिदमात के एतराफ में जापान के आला तरीन सिविल अवार्ड समेत अंदरूने बैरून मुल्क मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। फातिमा सुरैया बजिया ने सिंध के वजीर आला के मुशीर की हैसियत से भी खिदमात सर अंजाम दी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मैनेजिंग कमेटी की रुकन रही। 10 फरवरी को कराची में 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। और शायर, स्क्रीन राइटर, ड्रामा निगार और नगमा निगार अमजद इस्लाम अमजद को पिछड़े 2 साल गुजर गए। 17 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ को प्राइज ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज और तमगा इम्तियाज से नवाजा गया।